आज के टॉपिक में मैंने लिया है क्यूब रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक फॉर ऑल एग्जाम्स। इसमें मैं क्यूब्स घन से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताऊंगा। फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कौन सा किस प्रकार से, कुछ एनिमेशन का भी इस्तेमाल किया है। इस प्रकार के प्रश्न होंगे। एक रंगीन घन को छोटे छोटे समान घनों में काटने पर 8 रंगहीन घन प्राप्त होते हैं। तो छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी? इसमें आपको घनों के पृष्ठ या कितने घन जिनकी एक सतह रंगीन है, कितने घन जिनकी दो सतह रंगीन है, कितने घन जिनकी तीन सतह रंगीन है, किसी बड़े घन को छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो घनों की संख्या कितनी है, या घनों की संख्या की दी गई है तो घनों को कितने बार विभाजित किया गया, या एक बड़े घन को छोटे घनों में विभाजित करने में कितनी बार काटने की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए कॉन्सेप्ट है क्यूब। क्यूब यानी कि घन। घन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पासा, या कोई घनाकार कमरा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो तो उसे हम घन कहते हैं। तो घन के संबंध में हमें जो जानकारी पहले पता होनी चाहिए, जैसे इस प्रकार की आकृति एक क्यूब कहलाती है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होती है, और इसमें हमें जानना होता है कि इसके कितने पासे हैं, मतलब कितनी सतह हैं। तो सबसे पहले हम घन के पृष्ठ या सतह के संबंध में जानेंगे। देखिए इसमें आप जब देखेंगे इस प्रकार तो कुल आपको 6 पृष्ठ नजर आएंगे। कितने पृष्ठ नजर आएंगे? 6। देखिए इस प्रकार के होते हैं। ये एक क्यूब है। क्यूब के पृष्ठों को अलग करके दिखाया गया है। जैसे एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6। तो घन के कुल पृष्ठ कितने होते हैं? 6। ये आपको याद रखना पड़ेगा। घन के कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 6। अब नंबर 2 पे आती है कि घन में कितने किनारे हैं, कितने इडज हैं। किनारे हैं तो देखिए किनारे या इडिज कितने हैं, ये आपको इसी घन में देखने से पता चल जाएगा। बिल्कुल क्लियर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए किनारे होते हैं 12। कितने होते हैं? 12। देखिए ये दिखाया गया, एक है, ये 2 है, और 3, फिर 4, फिर 5, 6, और ये 7, ये 8, 9 और 10, 11 और 12। तो टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। ये बिल्कुल भी पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सतह 6, किनारे 12। अब घन के शीर्ष कितने होते हैं? वर्टेक्स कितने होते हैं घन के शीर्ष? तो घन के शीर्ष के लिए हम देखते हैं। देखिए कॉर्नर, कोने से कोना कहते हैं, कॉर्नर कहते हैं, या वर्टेक्स भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। देखिए आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स दिखाए गए हैं इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। तो वर्टेक्स कितने हो गए? 8। इस प्रकार आपको समझाया है कि एक बार में आप कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए क्या होता है। देखिए घनों में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक घन को किसी भी रंग से रंग दिया गया जाता है, फिर उसको 27, 8 या 64 भागों में काट दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि घन के कितने कोने रंगीन हैं, कितने 3 रंगों से रंगे हुए हैं, कितने 2, कितने 1 रंगों से रंगे हुए हैं। तो देखिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक क्यूब है तो इसमें 3 रंगों से रंगे हुए कोने हमें दिख रहे हैं। ये जो कॉर्नर वाले होते हैं, जो कोने वाले होते हैं, ये 3 रंगों से रंगे हुए होते हैं। और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। कॉर्नर कितने या वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। तो 3 रंगों से रंगे हुए, 3 रंगों वाले होते हैं। कितने होते हैं? 8। ये फिक्स होते हैं। फिर आता है 2 रंगों वाले। देखिए ये जो दिखाए गए हैं ये 2 रंगों वाले हैं। ये जो है ये 2 रंगों वाले हैं। इनका निकालने का फार्मूला होता है, ये सतह, ये इडिज पे होते हैं, किनारों पे होते हैं, इसलिए किनारों का 12 ले लिया। 12 n माइनस 2। इनका फार्मूला क्या होता है? 12 n माइनस 2। फिर एक सतह पर जो रंगे हुए होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रल। क्या कहते हैं? सेंट्रल क्यूब कहते हैं, या अंत या केंद्रीय घन कहते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6 n माइनस 2 का होल स्क्वायर। और फिर कुछ अंदर ऐसे घन होते हैं जो बिल्कुल रंगे नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। कौन से? अंतः केंद्रीय घन। केंद्रीय घन। और इनकी संख्या होती है n माइनस 2 की पावर 3। तो एक तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि कितने घन, कितनी सतहों के घन किस प्रकार रंगे हुए हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि एक बड़े घन को काटकर छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या होती है n की पावर 3। लेकिन n क्या होता है? जैसे मान लिया हमारी एक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। कितनी है?
8 सेंटीमीटर की, और 2 सेंटीमीटर की भुजा के हमें घन बनाने हैं, 2 सेंटीमीटर की। तो n की वैल्यू हो जाती है 8/2। कितनी हो जाती है? 8/2 यानी कि 4। और बनने वाले घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 का क्यूब यानी कि 64। कितनी हो जाएगी? 64। अब n क्या होता है? n को डिफाइन करते हैं बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा को हम छोटे घन की भुजा से भाग दे देते हैं, तो n की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। एक इस प्रकार का प्रश्न आता है कि अगर बड़े घन को हमें इतने घनों में काटना है तो हमें इसे कितने बार काटना पड़ेगा। तो जब कितने बार की बात आती है तो देखिए कितनी बार काटना पड़ेगा, तो वो हम n की वैल्यू कैलकुलेट करके फार्मूला लगाते हैं 3n-1। अब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, एक घन लाल रंग से रंगा गया है, उसे 8, 27 या 125 भागों में काटा गया है। तो हम ये 8, 27, 64, 125 या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार निकालने वाले घनों की संख्या क्या होती है? सबसे पहले क्या होते हैं? कितने घन जिनकी 3 सतह रंगीन है, जो हम पीछे बता चुके हैं, ये वर्टेक्स वाले होते हैं। ये इसलिए दोबारा दिए हैं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या होती है 8, ये फिक्स होती है। कितने घन जिनकी 2 सतह रंगीन, इनके लिए फार्मूला था 12n-2। क्या होता है? 12n-2। और इन्हें मध्य घन कहते हैं, इन्हें शीर्ष घन कहते हैं। कितने घन जिनकी 3 सतह रंगीन होती है, इन्हें हम सेंट्रल क्यूब कहते हैं या केंद्रीय घन कहते हैं। इनका फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। कितने घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, यह अंतः केंद्रीय घन, इसका फार्मूला होता है n-2 की 2 का क्यूब। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक 27 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है, तब उससे बनने वाले छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या के लिए सबसे पहले हम n कैलकुलेट करते हैं। n क्या होता है? बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा। तो 27/3 कितना आ जाएगा? 9। और घनों की संख्या कितनी होती है? घनों की संख्या होती है n क्यूब। क्या होती है? n की पावर 3, यानी कि हो जाएगा 9 की पावर 3। 9 की पावर 3 यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9। 9 ने 81, नेमा 729। कितना होता है? 729, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 27 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन बनेंगे? ऐसे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो, 1 सतह रंगीन हो, कोई भी सतह रंगीन ना हो। इसमें मैंने लगभग सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया है, संख्याएं बदलती रहती हैं। प्रश्न ऐसे, तो 3 सतह रंगीन हो, ये होते हैं वर्टेक्स वाले या कोने वाले, ये तो होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। जिनकी 2 सतह रंगीन हो, जिनकी 2 सतह रंगीन होती हैं, उन्हें हम कहते हैं मध्यघन या मिडिल क्यूब। क्या कहते हैं? मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? 12n-2। क्या होता है? 12n-2। तो n पहले हम कैलकुलेट करते हैं किस प्रकार? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। 27 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। 9 - 2, तो 12, 9 - 2 7। यानी कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो? तो वो 84 होंगे। कितने होंगे? 84। जिनकी एक सतह रंगी हो, एक सतह रंगी हो, उन्हें हम कहते हैं सेंट्रल घन। क्या? केंद्रीय घन। क्या कहते हैं? केंद्रीय घन या सेंट्रल घन। सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब क्या होती है? ये होती है 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 n की जगह कितना है? 9 - 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू यहाँ आएगा 7, 7 सत्ते 49। 49 को 6 से जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 छाक 54 के 4, और 6 चौक 24, और 5 29। कितना आएगा? 294। जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, इन्हें कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। क्या कहते हैं? अंतः केंद्रीय घन या इनर सेंट्रल क्यूब। अंतः केंद्रीय घन। और इसका फार्मूला क्या होता है? n-2 का क्यूब। क्या क्यूब? अब n कितना है? 9 - 2 का क्यूब, यानी कि 7 का क्यूब आ जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होगा? 7 सत्ते 49, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 गुणे 7, 9 सत्ते 63 के 3, और 7 चौक 88 होगा 343। कितना होगा? 343। तो कोई भी सतह नहीं रहेंगी, वो 343 होंगे। जिनकी एक सतह रंगीन हो वो 294 होंगे। जिनकी 2 सतह रंगीन हो वो 84 होंगे। और जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी वो कितने होंगे? 8 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 इंच आकार के ठोस घन को नीले रंग से रंगा गया है, इसको 1 इंच के घनों में काटा गया है। ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतहों पर रंग लगा हो? तो 3 सतहों पर रंग लगा हो, वो कॉर्नर के घन होते हैं, वो फिक्स होते हैं 8। 3 सतहों वाले फिक्स होते हैं, उसमें कुछ भी सोचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रंगीन घन को छोटे छोटे समान घनों में काटने पर 8 रंगहीन घन प्राप्त होते हैं। अब रंगहीन घन प्राप्त होते हैं यानी कि अंतः केंद्रीय घन। तो छोटे घनों की कुल संख्या कितनी है? तो छोटे घनों की हमें संख्या निकालनी है। तो रंगहीन घन या अंतः केंद्रीय घन, हीन घन या बिना रंगे हुए घन, इनकी संख्या होती है n-2 का क्यूब। और ये कितनी दी गई है? 8। तो n-2 का क्यूब हो जाएगी 2 का क्यूब, 2 की घात 3, घात काट देंगे तो n बराबर, ये 2 उधर चले जाएंगे 4। अब घनों की संख्या पूछी है, घनों की संख्या, घनों की संख्या क्या होती है? n की पावर 3। क्या होती है? n की पावर 3, यानी कि 4 की पावर 3, 4 का घन क्या होता है? 64, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 15 इंच भुजा वाले रंगीन घन को काटकर 3 इंच भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। अब एक सतह जिनकी रंगीन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? केंद्रीय घन। क्या कहते हैं? या सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन। और इसका फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब n पहले हम निकाल लेते हैं, n कैलकुलेट करेंगे तो n होता है 15/3, यानी कि कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो जाएगा 6, 5 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग 9, तो कितना हो जाएगा? 9 छाक 54, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 15 इंच भुजा वाले बड़े घन को 3 इंच भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। बड़े घन को कितनी बार काटने की आवश्यकता है? तो 12, 8, 12, 10, 15 ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए हम किस प्रकार काटते हैं। ये हमने एक घन लिया है, मान लेते हैं ये भुजा है 15 सेंटीमीटर, कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और इससे 3 सेंटीमीटर वाले हमें घन बनाने हैं। तो पहले हम काटते हैं 1, ये 2, 3 और 4, 4 बार ये काट लिया। दोबारा काटेंगे 1, 2, 3 और 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8। फिर हम इसे काटेंगे 1, 2, 3 और 4, तो 8 और 4 कितने बार टोटल काटे? 12 बार। और इसे काटने का एक फार्मूला भी है 3n-1। इसके लिए क्या हमें n चाहिए होता है? n क्या होता है? बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, 15/3, यानी कि कितना? 5। तो घन कितने आएंगे? 3, यहाँ 5 - 1, यानी कि 3 × 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 12। घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। चाहे आप उस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी गई है यहाँ घनों की, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि इसकी एक भुजा में कितने? 6 हैं। ऊपर के लिए काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं? 6। तो 6 × 6 हो गए। इधर के काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो कितने हो गए? 6 × 4, ये कितने हो गए? 6 चौक 24, 6 चौक 24 छक्का होते हैं 144, 36 चौक 144, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।